नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने आज एक प्रेस वार्ता कर किसानों की समस्या पर अपनी बात रखी। वहीं अवैध शराब कारोबारियों पर बदनावर के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का वरद हस्त है, यह आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि पीथमपुर के सेक्टर 3 स्थित शराब फैक्ट्री में अवैध उत्पादन, अवैध परिवहन के आरोप लगाए हैं। वहीं आबकारी अधिकारी पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ने काफ़ी देरी से गेहूं खरीदी का काम शुरू किया। आज इतनी जो है जो सेंटर है वहाँ पर बारदान की बहुत कमी है। किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा आगर में एक किसान 6 दिन तक इंतजार करता रहा, अपनी टाली पे बैठा हुआ बेचारा, और वो उसको हार्ट अटैक आ गया और शांत हो गया। इस प्रकार से पूरे ज़िले में देखा जा रहा है कि तुलाई नहीं हो पा रही है और किसान बहुत परेशान हो रहा है। 6-6 दिन 8-8 दिन खड़ा होने के बाद भी वो वापस गया है। जिनको मैसेज दिए हैं उनका भी माल तुला नहीं है पूरी तरीके से। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर उनका माल नहीं तुला है तो सरकार वापस किसानों को मैसेज दे और उनका गेहूँ तुलवाने का काम करे, खरीदी का काम करे। इस प्रकार से भी 31 तारीख तक उन्होंने खरीदी बढ़ाई है, लेकिन 31 तारीख तक कुछ होने वाला है नहीं। और जिस प्रकार से है और किसान का ब्याज खेत में पड़ा हुआ है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी खरीदी का इंतजाम करे और कम से कम किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। कम से कम 20 रुपये किलो सरकार ने प्याज खरीदना चाहिए, जिससे ही किसान को राहत मिले। और इस प्रकार से पूर्व विधायक दत्ती गांव जी का बयान मैंने पढ़ा था, अभी बयान देखा था। वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि मेरी कमलनाथ जी सुनते नहीं थे। अगर भाजपा में जाने पर अगर उनकी सुनवाई हो रही हो तो उनसे मेरा निवेदन है कि किसानों की सूद ले, किसानों का जो गेहूँ है पूर्ण रुपये तुले, ऐसे सुनिश्चित करे। और प्याज जो आज इस खेतों में सड़ रहा है उसकी भी खरीदी सरकार से करवाए, अगर उनकी वहाँ पर सुनवाई होती हो तो मेरा उनसे अनुरोध है। तीसरा कारण मेरा आपसे अनुरोध था कि अभी जैसे घाटा बिल्लो दुकान है शराब की, बगदून दुकान है, इन दुकानों पर भीड़ लग रही है लॉकडाउन की वजह से। इंदौर से काफ़ी लोग आ रहे हैं और इंदौर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें भी मैं विरोध किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इंदौर से हज़ारों लोग आ रहे हैं। एक किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, जिससे कि यहाँ धार जिले में संक्रमण बनने का पूरी आशंका है। लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर बिल्कुल नहीं है। और जो पीथमपुर में सेक्टर नंबर 3 में जेके इंटरप्राइजेस एक फैक्ट्री है, शराब फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से डेली 3-4 हज़ार पेटी का अवैध उत्पादन और अवैध परिवहन हो रहा है, जिस पर कि धार जिले के जो आबकारी पदाधिकारी हैं, जो पदस्थ हैं, उन सब का की मिलीभगत है, उनका हाथ है। घर बैठे वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं यहाँ के अधिकारी और अवैध काम चल रहा है, जिससे कि सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। लॉकडाउन के चलते जो किसानों का, अन्नदाताओं का गेहूं खरीदी में काफ़ी देरी से स्टार्ट हुई, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि सेंटर पे 400, 600, 800 टालें खड़ी है। 6-6, 8-8 दिन किसान हमारा वहाँ परेशान हो रहा है, लेकिन उनकी तुलाई नहीं हो पा रही है और बारदानों की इतनी ज़्यादा कमी है जिसका हिसाब ही नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बारदान की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि हमारे किसानों का माल तुल सके। और धार जिले के अलावा अन्य ज़िलों में देख रहे हैं कि बड़े कांटे से तुलाई वहाँ पर हो रही है और हमारे यहाँ पर बोरी में तुलाई की जा रही है। इससे काफ़ी किसान परेशान हो रहा है। मेरा अनुरोध था ये कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े कांटे से तुलाई करे ताकि हमारे किसानों को राहत मिले और सबका माल तुल सके। लेकिन जिस प्रकार से भी चल रहा है, 31 मई तक भी उन्होंने डेट बढ़ाई है, लेकिन 31 मई तक भी क्योंकि किसान के पास बहुत ज़्यादा अनाज गेहूँ पड़ा हुआ है, 31 मई तक भी ये तुलाई पूरी या खरीदी पूरी नहीं हो पाएगी।
प्याज को लेके दूसरा, आज प्याज खेत में सड़ रहा है। मेरा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि किसानों के खरीदी, सरकारी खरीदी किया जाए उस प्याज की, ताकि प्याज का उचित मूल्य मिल सके। और कम से कम किसान जो जिस प्रकार से मेहनत करता है खेत में, अपनी गाड़ी कमाई लगाता है खेत पे, उनको कम से कम 20 रुपये किलो प्याज का भाव दाम आज मिलना चाहिए, सरकार दाम मिलना चाहिए। भैया, आज एक अखबार में खबर छपी है कि एक नकली गेहूं उपार्जन केंद्र पकड़ाया है चिकलिया में, तो इसको लेकर कांग्रेस क्या करेगी? वो मेरे संज्ञान में नहीं आया अभी, आपने बताया है। जब संज्ञान में आएगा तो जो उचित होगा हम लोग उसमें कदम उठाएंगे। सर, अभी आपने पीथमपुर में शराब, इंदौर से लोग शराब खरीदने आ रहे हैं, वो भी मामला उठाया। मैंने शराब दुकान खुलने से पहले भी विरोध किया था, क्योंकि संक्रमण की महामारी जितनी इंदौर में है शायद हमारे धार में भी नहीं है। और क्योंकि वहाँ पर लॉकडाउन तगड़ा है और वहाँ पर दुकानें खोली नहीं गई है, और यहाँ पर ये स्थिति है, बगदून, घाटा बिल्लोद, 1-1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर के लोग लाइन लगाए हुए हैं। और इंदौर से लोग काफ़ी आ रहे हैं जो यहाँ से शराब ले जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में संक्रमण भारी मात्रा में है। वो संक्रमण यहाँ फैलने का पूरा अंदेशा है। निश्चित तौर पर इससे नुकसान होगा। और पीथमपुर में एक जेके फैक्ट्री है, जेके इंटरप्राइजेस शराब फैक्ट्री है। वो शराब फैक्ट्री में अवैध तरीके से उत्पादन हो रहा है, 3-4 हज़ार पेट डेली। वो 3-4 हज़ार पेटी का अवैध तरीके से उसका परिवहन हो रहा है, जिससे कि सरकार को करोड़ों रुपए का हानि पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है। और यहाँ के जो आबकारी अधिकारी पदस्थ हैं, उन सब की मिलीभगत से सारा ये सब कुछ हो रहा है। और इसके ऊपर पूरा के पूरा हाथ पूर्व विधायक दत्ती गाँव जी का है। दत्ती गाँव जी से इन शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, शराब माफियाओं को पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर मुझे चुनौती दें दत्ती गाँव जी, तो मैं बता दूंगा कि पिछले 15 महीने और अभी तक कितना रुपया हर महीने उन्होंने लिया है। और दूसरा, अगर आपको कंफर्म करना हो तो ऐसी एक्साइज और दत्ती गाँव जी की कॉल डिटेल निकाल ली जाए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी बार इनकी बातें इनसे होती है, और पूरे दबाव से काम कर रहे हैं। सर, पुलिस ही कार्रवाई कर रही है। जो अवैध शराब, पुलिस ने 8 दिन में 2 बड़े तस्करों को पकड़ा है, जिनका कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं से कनेक्शन है। एक धार का बड़ा एक शराब का तस्कर पकड़ा है। अभी बेतमा पुलिस ने धार के सादलपुर के 2 तस्कर को पकड़ा। तो आबकारी अमला कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? आबकारी अमले पर दत्ती गाँव जी का बहुत प्रेशर है। बिल्कुल भी काम अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे। और मैंने फिर आपसे कहा कि कॉल डिटेल निकाल लिया दत्ती गाँव जी की, और ऐसे की आपको पूरा सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भैया, कोरोना महामारी चल रही है, इसमें